हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कल तो मैं मॉक दे नहीं पाई थी क्योंकि कल मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी और मेरा पढ़ाई करने का मन नहीं था। तो मैंने बस क्लासेस देखी थी और चेकलिस्ट सॉल्व की थी। तो आज की मेरी पढ़ाई की शुरुआत मॉक देने से हुई थी। अभी तक मैंने जो 2 मॉक दिए थे, मतलब लास्ट टाइम मैंने जो 2 मॉक लगाए थे वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर थे। तो मैंने सोचा कि अब मैं मॉक लगाती हूँ और देखती हूँ कि कैसा क्या रिज़ल्ट आ रहा है, क्योंकि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस पेपर रहते हैं वो इजी रहते हैं, बट हम जो मॉक लगाते हैं उसमें थोड़ा टफ़ देते हैं क्योंकि वो एग्ज़ाम के हिसाब से बनाते हैं। बट आज मुझे ये मॉक लगा के विश्वास हुआ कि सच में ये बहुत ज़्यादा टफ़ देते हैं मॉक। इतना टफ़ पेपर नहीं आता है, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम 2 जो मॉक लगाए थे उसमें प्रीवियस ईयर के पेपर थे, तो वो बहुत ज़्यादा इजी थे और उनमें मेरे नंबर भी अच्छे आ रहे थे। बट इसमें मेरा कॉन्फिडेंस इतना लो कर दिया है क्योंकि प्रीवियस ईयर के पेपर में अच्छे आ रहे थे मेरे पेपर, और मतलब नंबर अच्छे आ रहे थे प्रीवियस ईयर के पेपर में। बट आज जब मैंने मॉक लगाया तो उसमें कम नंबर आए। इतने भी कम नहीं आए, बट जितने आते थे उतने नहीं आए, तो मुझे थोड़ा सा बुरा लगा। और ऐसा तो होता ही है कि मॉक पेपर टफ़ होता है और प्रीवियस ईयर के जो पेपर रहते हैं वो एग्जैक्टली एग्ज़ाम में आए हुए होते हैं, तो वो तो ईज़ी होते ही हैं। तो पहले तो मैंने मॉक ही लगाया था और फिर उसमें मुझे पता चला कि मुझे किस किस चीज़ पे काम करना है और मुझे ऐसा लगा कि मुझे डीआई सॉल्व करनी चाहिए। तो आज तो मैंने डीआई पे फोकस किया था और डीआई सॉल्व की थी। और ये जो मॉक लगाया था वो मैंने अड्डा पे लगाया था, क्योंकि प्रैक्टिस मॉक पे तो अभी कमिंग सून ही लिखा है। जितने भी मॉक रह गए हैं आईबीपीएस क्लर्क के, आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क के, तो उन पे तो अभी कमिंग सून ही लिखा है, अभी आए नहीं है, पता नहीं कब तक ही आने वाले हैं। और आज मेरा ज़्यादा कुछ क्लास देखने का मन नहीं था, तो मैं क्लास नहीं देख रही थी, तो इसलिए मैंने पहले मॉक ही लगाया था। बट पता नहीं आजकल क्यों ऐसा हो रहा है कि मैं मूड के हिसाब से पढ़ाई कर रही हूँ, जबकि ऐसा नहीं करना। ज़रूरत के हिसाब से पढ़ाई करनी है कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, हमें किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना है। लेकिन मैं ये कर ही नहीं पा रही हूँ। और मुझे कमेंट आया था कि मैं डॉट बनाती हूँ कॉपी में। मैं पढ़ाई ही करती हूँ, हाँ मैं डॉट बनाने लगती हूँ बीच बीच में, कुछ कुछ बनाने लगती हूँ कॉपी में, बट वो जब मैं बोर होती हूँ तब बनाने लगती हूँ। ऐसे मैं पढ़ाई ही करती हूँ और मैं पढ़ाई नहीं करती तो क्या मेरे मॉक में इतने नंबर आ रहे होते। करती हूँ भाई, मैं पढ़ाई करती हूँ। मुझे नहीं दिखेगा क्या, मेरे एग्ज़ाम आने वाले हैं, मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे जॉब चाहिए है, लोगों को दिखाने के लिए करूँगी क्या मैं ये सब। फिर उसके बाद मैंने मॉक स्टार्ट कर दिया था और बहुत कॉन्फिडेंस था मुझे कि चलो इसमें भी अच्छे आएंगे, बट इसमें कम नंबर हो गए थे। और स्टार्टिंग की तो स्टार्टिंग में रीजनिंग ही आई थी। पहले तो एक पज़ल आया था जिसको बनाने की मैंने कोशिश की थी, बट वो मुझसे बना नहीं, तो उसको मैंने हटा दिया। और फिर उसके बाद 1 लाइन क्वेश्चंस आए थे जिसकी वजह से मैं लैपटॉप को घूर रही हूँ। मतलब इसमें हमें कॉपी पेन की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि इसमें इनइक्वालिटी आई थी। उसको तो देखना पड़ता है कि कौन सा साइन किस साइड है, उसको बिल्कुल ध्यान से देखते हुए करो तब वो सही होता है। और कभी कभी मैं इतना कन्फ्यूज़ हो जाती हूँ कि चलो एक लगा हुआ है बीच में डॉट तो ठीक है, लेकिन कभी कभी 2-3 लगे होते हैं ना, और फिर यहाँ से वहाँ यहाँ से वहाँ ऐसे लिखे होते हैं ये अल्फ़ाबेट, तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाता है। लेकिन फिर भी कर तो मैं लेती हूँ। ये इनइक्वालिटी तो इजी होती है, इसको मैं ये नहीं बोल सकती कि इनइक्वालिटी टफ़ होती है, इसकी क्लास फिर से देखनी चाहिए, इसके क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, नहीं, इनइक्वालिटी ईजी होती है, बट कभी कभी मैं कन्फ्यूज़ हो जाती हूँ उसमें और थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है मुझे। और स्लॉग्स तो अब बिल्कुल ईजीली बनने लगे हैं मुझसे, बहुत ही कम रेयरली गलत निकलते होंगे, अब बिल्कुल भी गलत नहीं निकलते हैं। मैंने इसकी क्लास वापस से देखी थी कुछ टाइम पहले, 1 महीने पहले आई थिंक, तो जब से ये पूरा क्लियर हो गया है। 2 बार इसकी क्लास देखने की ज़रूरत पड़ी थी मुझे, एक बार में इतना क्लियर नहीं हुआ था। बट हाँ, जब मैंने इसकी क्लास देख ली है तो स्लॉग्स बिल्कुल समझ में आने लगा है, अब दिमाग के ऊपर से नहीं जाता है। और फिर उसके बाद रीजनिंग में 2 पज़ल थे और उसके साथ 2 सिटिंग अरेंजमेंट थे, और दोनों ऐसे कोई सर्कल नहीं था, लाइनर थे। तो लाइनर तो आजकल मुझसे बन जाते हैं। एक में पता नहीं था कितने लोग बैठे हैं और एक में बताया था कि 8 लोग हैं, तो ये सब तो मुझसे अच्छे से बन गए थे और ये क्वेश्चन सही भी निकले थे। इसमें पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है आरआरबी में ना बहुत इजी आती है रीजनिंग, क्योंकि इतनी जल्दी मैं इतने सारे क्वेश्चंस कर लेती हूँ, मुझे विश्वास नहीं होता। मेरी स्पीड इतनी भी तो तेज़ नहीं थी जितनी मैं इसमें कर रही हूँ, तो मतलब इसमें बहुत ज़्यादा ईजी पूछ रहे हैं जब भी मैं कर पा रही हूँ। और अब LIC असिस्टेंस की नेक्स्ट मंथ आने वाली है, तो मैं एकदम उसका मॉक लगा के देखूँगी तो मुझे रियलिटी पता चलेगी कि इसमें ईजी आ रहे हैं इसलिए मैं थोड़ी जल्दी कर पा रही हूँ, या फिर सच में मेरी स्पीड बढ़ गई है। अगर मैंने
LIC असिस्टेंस में भी इतने ही करे उसके मॉक में, तो हो सकता है कि सच में मेरी स्पीड बढ़ गई है। लेकिन अगर उसमें कम किए और इसमें ज़्यादा किए तो मतलब इसके पेपर ईजी आ रहे हैं, हो सकता है इसका पेपर ईजी आ रहा हो। और फिर उसके बाद मैंने इसका रिज़ल्ट देखा। मैथ्स तो बहुत ही गंदी, मैंने 9 क्वेश्चंस किए थे इसमें मैथ्स में, और टाइम बच गया था मेरा 9 मिनट का कि 7 मिनट का, हाँ 7 मिनट का। और फिर मैंने इसके क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा अर्थमेटिक पूछ ली थी। इसमें है ना मॉक लगाओ जब यही होता है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाओ तो उसमें क्या है सिंप्लीफिकेशन ज़्यादा बताते हैं, लेकिन ये इतनी हाइप क्रिएट कर देते हैं ना मॉक में कि नहीं अर्थमेटिक ज़्यादा पढ़ना है, अर्थमेटिक के ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल गलत ही देते हैं इसमें तो। और मेरा जो स्कोर आया था वो 34 आया था। लास्ट टाइम मैंने जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया था उसमें मेरा 48 आया था और उसमें 34 आ गया। तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा कि यार ये क्यों बनाते हैं इतना टफ, जैसे पेपर आता है वैसा ही बना दे तो ठीक रहेगा, इंसान का कम से कम कॉन्फिडेंस तो लो नहीं होगा। बट चलो ठीक है, कुछ नया सिखाना ही चाहते हैं ये। बट मैथ्स इतनी बुरी देता है ना कि मैं 9 क्वेश्चंस कर पाई, इसके बाद मेरा करने का मन ही नहीं था। मैंने इतना टाइम बचा था उसको ऐसे ही जाने दिया और क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए। फिर इसके बाद मैं पढ़ने लगी थी रीज़निंग, और रीज़निंग में मुझे ये सीरीज़ की क्लास देखनी थी। कल मैंने आधी देखी थी, मैंने सोचा था पूरी देखूंगी, लेकिन वो आधी अभी वही है और दूसरी क्लास शुरू कर ली मैंने। पता नहीं मैं क्या कर रही हूँ लेकिन मैंने सोचा कि चलो वो थोड़ी सी बची हुई है, उसके थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट मुझे क्लियर हो गए थे, और जैसे ही मुझे लगता है ना थोड़ा सा क्लियर होते जा रहा है उस चीज़ को, फिर मैं वही छोड़ देती हूँ कि चलो ठीक है ये तो क्लियर हो गई है, जबकि मैं उसकी प्रैक्टिस ही नहीं करती हूँ बार बार। और फिर मैं दूसरा कॉन्सेप्ट समझने लगी थी ये सीरीज़ का। ये मैंने थोड़े टाइम पहले पढ़ी थी, 5 महीने, हाँ 5 महीने तो हो गए हैं आराम से। मैंने जब सबसे पहले स्टार्ट किया था पढ़ाई करना, ये बैंक की तैयारी करना, तो सबसे पहले मैंने सीरीज़ ही पढ़ा था इसमें रीज़निंग में, और मैथ्स में तो सिंप्लीफिकेशन पढ़ा था सबसे पहले। और ये सब मुझे पढ़ के बहुत ईजी लगा था। मैं सोच रही थी कि वाह बैंक के एग्ज़ाम तो कितने ईजी होते हैं, मैं तो फटाक से निकालूंगी, कितने ईजी क्वेश्चन हैं। लेकिन जब बाद में मैंने देखा कि यहाँ पे टाइमिंग चलती है ऊपर 1 2 3, तो उसे देखकर तो इतनी घबराहट होती है कि पता नहीं कब टाइम आउट हो जाएगा और हमारे क्वेश्चंस हो भी पाएंगे या नहीं। उसके बाद लैपटॉप डिस्चार्ज हो गया था, मैंने उसे चार्ज पे लगाया, और फिर दीदी ने मुझे एक PDF निकाल के दी DI की, बोले कि इसे सॉल्व कर लो, क्योंकि DI पे ही मैं ज़्यादा फोकस नहीं कर पा रही हूँ। तो उन्होंने कहा कि इसमें अच्छी खासी DI दी है, 50 या 25 कितनी थी मुझे अभी अच्छे से याद नहीं, लेकिन मैंने इसकी स्टार्टिंग की सॉल्व कर ली थी, अच्छी खासी कर ली थी, और इसमें ईजी भी थी तो मन भी लग रहा था मेरा, मतलब ऐसे कोई टफ़ नहीं थी परसेंटेज वाली या डिग्री वाली, तो मुझे अच्छी लग रही थी। और फिर बाद में अगर परसेंटेज वाली थी तो वो थोड़ी ईजी लेवल की थी, तो मुझे बहुत सही लगा ये, और मैंने इसके क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। बाकी अब मैं अपने ब्लॉग को यहीं ख़त्म करती हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड शेयर करना, और सब लोग मुझे कमेंट में बताना जो मेरा ब्लॉग देगा कि उनकी RRB की तैयारी कैसी चल रही है। बाय।